गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोमिनल वर्ब्स के बारे में। कौन सी वर्ब? प्रोमिनल वर्ब। तो प्रोमिनल वर्ब को हम फ्रेंच में बोलते हैं ले वर्ब प्रोनोमिनो। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि ये वर्ब होती कौन सी है और इसको हम कॉन्जुगेट कैसे करते हैं। जैसे कि फ्रेंच में हम अलग अलग सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब्स को अलग तरीके से कॉन्जुगेट करते हैं ना, तो इस प्रोमिनल वर्ब को हम कैसे कॉन्जुगेट करते हैं वो भी हम आज सीखेंगे। ओके, फ्रेंच में प्रोनोमिनल वर्ब वो वर्ब होती है जिन वर्ब से पहले ना हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि आपने इंग्लिश में देखा होगा, हम यूज करते हैं वन सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, है ना, ऐसे यूज करते हैं ना। तो ये सारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं हम इन्हें? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन्हें बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ना कुछ प्रोनोमिनल वर्ब्स लिखी है। इससे पहले देखो मैंने यहाँ पे यूज किया एस ई वर्ब से पहले मैंने ऐसे ही लिखा है। और अगर जो आगे वर्ब है वो वॉवल से स्टार्ट है, जैसे कि यहाँ पे ए से स्टार्ट है, तो एस ई की जगह मैंने एस अपोस्ट्रोफ लिखा है। ठीक है, तो जो ये एस ई एस अपोस्ट्रोफ है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। इसलिए ना हम इस वर्ब को रिफ्लेक्सिव वर्ब भी बोलते हैं, क्योंकि हम वर्ब से पहले यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसलिए हम रिफ्लेक्सिव वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे कुछ प्रोनोमिनल वर्ब लिखी है, चलो अपन ना इसको साथ में पढ़ते हैं और साथ में इसके मीनिंग भी देखते हैं, है ना, कि कौन कौन सी वर्ब है और इसके मीनिंग क्या है। तो पहला है स लेवे। क्या है? स लेवे। ठीक है, इसका मीनिंग है टू गेट अप। क्या है मीनिंग? टू गेट अप। देन है स रेवैये। क्या लिखा है मैंने? स रेवैये, है ना, इसका मीनिंग है टू वेक अप। ठीक है, टू वेक अप, ये मीनिंग है। टू गेट अप और टू वेकअप ना अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, इनको एक ही मत समझना कि टू वेकअप और टू गेट अप मतलब एक ही बात है, नहीं, अलग अलग मीनिंग होते हैं इनकी। ठीक है, देन थर्ड है सदूशे। क्या है? सदूशे, इसका मीनिंग है टू टेक अ शार। ठीक है, टू टेक अ शार। देन है सकुशे। सकुशे, इसका मीनिंग है टू लाई डाउन। देन वर्ब है स अपले। स आपले, है ना, यहाँ पे ए वॉवल है तो इसलिए हमने एस ई नहीं लिखा, एस अपोस्ट्रोफ लिखा है। ठीक है, स आपले, इसका मीनिंग है टू कॉल वन सेल्फ। ठीक है, क्या मीनिंग है? टू कॉल वन सेल्फ। देन है स लवे। क्या है? स लवे, इसका मीनिंग है टू वॉश वन सेल्फ। ठीक है, क्या है? टू वॉश वन सेल्फ। देन है स ब्रोसे। स ब्रोसे, इसका मीनिंग है टू ब्रश। ठीक है, टू ब्रश योर टीथ, वो अगर हम आगे टीथ लिखेंगे तो टू ब्रश योर टीथ, तो इसका इस वर्ब का मीनिंग है टू ब्रश। ठीक है, तो चलो अब हम ये जो प्रोनोमिनल वर्ब है ना, इनका कॉन्जुगेशन सीखते हैं कि कैसे हम इसको अलग अलग सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से कॉन्जुगेट करते हैं इन वर्ब्स को। ठीक है, मैंने ना यहाँ पे वर्ब ली है स लिविंग, है ना। इसकी मदद से हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रोमिनल वर्ब्स को कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल होता है इन्हें कॉन्जुगेट करना, क्योंकि देखो जो मेन वर्ब है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, वर्ब जो है मेन, वो कौन सी है? ईआर एंडिंग वर्ब है, लास्ट में उसकी ईआर है। तो जैसे हम ईआर एंडिंग वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं ना, वैसे ही हम इस वर्ब को भी कॉन्जुगेट करेंगे। जिसको ईआर एंडिंग वर्ब की कॉन्जुगेशन नहीं आती ना, वो आई बटन में क्लिक करके देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए कि कैसे हम ईआर एंडिंग वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है, जिसको आता है ना उसके लिए बड़ा ही सिंपल होगा, क्योंकि जैसे हम ईयर एंडिंग को कॉन्जुगेट करते हैं ना, वैसे ही हम इसको कॉन्जुगेट करेंगे। बस मेन जो आपको याद रखना होगा ना, वो क्या होगा कि जो ये ऐसी है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये अलग अलग सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से इसको हम थोड़ा अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं ना, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि पहला सब्जेक्ट प्रोनाउन है ज, तो ज में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, यहाँ पे जो एस ई, उसमें हम ज में इसको लिखते हैं एम ई करके। कैसे लिखते हैं? एम ई, और एम अपोस्ट्रोफ, अगर जो आगे वर्ब लिखी है वो वॉवल में है तो एम अपोस्ट्रोफ। ठीक है, फिर जो आगे वर्ब लिखी है लेवे, जो ईयर एंडिंग है, उसको तो नॉर्मली जैसे हम ईयर एंडिंग वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं, लास्ट का ईयर हटा देते हैं, फिर जो बचता है वो होता है रेडिकल, उतना समय सेम रहता है, फिर समय बस एंडिंग्स लगती है कि ये वाला सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो एंडिंग ही आएगी, तो बस वो। तो नॉर्मली जैसे हम करते हैं ना ईयर को, वैसे ही हम इसे कॉन्जुगेट करेंगे। जैसे पहले हमने लिखा है इसका रेडिकल एन ई वी, फिर ज में हम क्या लगाते हैं एंडिंग में ईयर हटा के, ज में हम लगाते हैं एंडिंग में ई। क्या लगाते हैं? ई। तो ये बना ज म ले। इसका मीनिंग हुआ दैट आई गेट अप माई सेल्फ, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मीनिंग क्या हुआ? क्योंकि अपनी बात कर रहे हैं, एम ई है,
तो क्या हुआ माई सेल्फ, दैट ज म लिव, आई गेट अप माई सेल्फ। ओके, देन है ट्यू। ट्यू में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लिखते हैं टी ई करके। कैसे लिखते हैं? टी ई, और या फिर टी अपॉस्ट्रोफ अगर आगे का जो वर्ब वॉवल से स्टार्ट होता है तो। ठीक है, तो ट्यू में हमने लिखा रेडिकल LEV। ट्यू में हम क्या करते हैं? ट्यू में हम ER हटा के लगा देते हैं ES। क्या लगाते हैं? ES। ट्यू ते लेवे, ट्यू ते लेवे, इसका मीनिंग हुआ यू गेट अप योर सेल्फ। क्या हुआ? यू गेट अप योर सेल्फ। ठीक है, देन है इल एल। इल एल दोनों का कॉन्जुगेशन सेम ही रहता है, इल का भी जैसा इल का होता है वैसे एल का होता है, इसलिए हम इसको साथ में ही लिखते हैं। ठीक है, तो इल एल में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लिखते हैं SE करके। कैसे? SE, और एस अपॉस्ट्रोफ अगर वॉवल से स्टार्ट हो तो इल एल में हम ER रेटिंग को कॉन्जुगेट कैसे करते हैं? हम लिखते हैं पहले रेडिकल LEV, फिर लास्ट में आता है ER हट के E। ठीक है, इल एल स लेव, इल एल स लेव, इसका मीनिंग हुआ डेट अगर हम ही करके बोले दैट ही गेट अप हिमसेल्फ, या फिर शी गेट अप हरसेल्फ। ठीक है, क्योंकि ही शी है तो ही गेट अप हरसेल्फ, सॉरी ही गेट अप हिमसेल्फ और शी गेट अप हरसेल्फ। ठीक है, देन है नू। नू में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है नू करके आता है, नू नू, नू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नू ही होता है। ठीक है, फिर हम इस वाली बात को कॉन्जुगेट करेंगे नू के हिसाब से, तो कैसे होता है? पहले हमने लिखा इसका रेडिकल LEV, फिर नू में क्या आता है? नू में हम ER को हटा के लगाते हैं ONS। नू नू लेवो, नू नू लेवो, इसका मीनिंग हुआ डेट वी गेट अप आवर सेल्फ, मतलब हम खुद उठ जाते हैं, वी गेट अप आवर सेल्फ। ठीक है, देन है वू। वू का भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वू ही होता है। ठीक है, नू का नू, वू का वू। देन हम इसे कॉन्जुगेट करेंगे वर्ब को हु के हिसाब से, तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे LEVEZ। ठीक है, वू लिविंग, वू लिविंग, इसका मीनिंग हुआ यू गेट अप योरसेल्फ, मतलब प्लूरल में बोल रहे हैं हम, जो सामने जो हमारे लोग है ना वो ज्यादा है, प्लूरल में है, तो ये प्लूरल वाला वो है, वू लिविंग, यू गेट अप योरसेल्फ, मतलब हम सेकंड पर्सन को बोल रहे हैं और वो प्लूरल में है, उनको बोल रहे हैं। देन है इल एल, ILS एंड ELLES, तो इसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लिखते हैं SE करके। कैसे लिखते हैं? SE करके लिखते हैं। जैसे हम LL सिंगुलर में लिखते हैं ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को SE करके, वैसे ही सेम हम प्लूरल में भी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, देन हम लिखेंगे वर्ब जो इसके हिसाब से कॉन्जुगेट होगी। तो कैसे करते हैं हम ILS ELLES में कॉन्जुगेट? हम लिखते हैं LEV और लास्ट में ER हट के आता है ENT। इल एल से लेवे, इल एल से लेवे, इसका मीनिंग हुआ दे गेट अप देमसेल्फ, दे गेट अप देमसेल्फ। ठीक है, तो ऐसे कॉन्जुगेट करते हैं हम रिफ्लेक्सिव वर्ब को, है ना। तो मेन तो आपको ये याद रहना चाहिए कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना उसको हम ज में कैसे लिखते हैं, ट्यू में कैसे लिखते हैं, इल एल में कैसे लिखते हैं, नू में, वू में, इल एल में, इनमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे लिखते हैं। क्योंकि उसके बाद जो वर्ब है ER एंडिंग वर्ब, तो आपको ER एंडिंग वर्ब की कॉन्जुगेशन तो आती है, तो वो तो आप नॉर्मली कर ही दोगे कि ER हटाया, एंड में E लगा दिया, ज में, ट्यू में ES, इसमें E, इसमें ONS, इसमें EZ, इसमें ENT। ER एंडिंग वर्ब की कॉन्जुगेशन तो आपको आती है। तो प्रोनोमिनल वर्ब में मेन आपको ये याद रखना है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको हम ज में कैसे लिखते हैं। जैसे ज में हम लिखते हैं ME, म करके, ट्यू में ते, इल एल में से, नू में नू करके लिखते हैं, वू में वू करके लिखते हैं, इल एल में भी से करके लिखते हैं। जैसे हम सिंगुलर में लिखते हैं वैसे हम प्लूरल में लिखते हैं। ठीक है, चलो अब हम ना एक और प्रोमिनल वर्ब की ना कॉन्जुगेशन देखते हैं। इससे ना आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसको प्रोमिनल वर्ब्स को कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वर्ब लिए स आपले, यहाँ पे जो ए है वो वर्बल है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो प्रोनाउन लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो लिखा है एस अपॉस्ट्रोफ। ठीक है, इसका मीनिंग है टू कॉल वनसेल्फ। ओके, तो जो देखो यहाँ पे जो वर्ब लिखी है आपले, तो आप देख रहे होंगे ये भी ER एंडिंग वर्ब है। तो जैसे हम इसको ER एंडिंग वर्ब में कॉन्जुगेट करते थे वैसे ही अभी कॉन्जुगेट करेंगे, बस जो चेंज होता है वो किस में होता है, क्या चेंज आपको ध्यान रखना होता है, जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज होते हैं ना वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो आपने देखा होगा कि ये जो आपले वर्ब है ये ER एंडिंग वर्ब की एक्सेप्शन है, मैंने आपको कराई थी कि इसमें लास्ट में जिसमें LER है उसमें हम थोड़ा सा अलग तरीके से इसको कॉन्जुगेट करते हैं। जिसको इसका नहीं पता है वो ना आई बटन पे मैंने उसकी लिंक दी है, वहां से जाके इस वाले क्या आपले वर्ब की ना
कॉन्जुगेशन देख लेना कि जो LER जिसके एंड में आता है उसको हम कैसे कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है, अभी तो हम इसका कॉन्जुगेशन देखते हैं। चलो फिर हम देखते हैं ज में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है हमने एस अपोस्ट्रोफ, तो ज में हम लिखेंगे एम अपोस्ट्रोफ करके। क्यों? क्योंकि जो आगे वर्ब लिखी है ना वो वॉवल से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है, तो इसलिए हम NE नहीं करके एम अपोस्ट्रोफ लिखेंगे। ठीक है, फिर हम आपले वर्ब को जैसे कॉन्जुगेट करते हैं ज के हिसाब से, उसका कॉन्जुगेशन लिखेंगे। कैसे करते हैं हम? APPELLE आता है, डबल एल के बाद ई आता है। ठीक है, तो इसका हुआ जमपल। कैसे बोलेंगे? जमपल। इसका मीनिंग हुआ आई कॉल माई सेल्फ। जैसे आप अपना नाम बोलते हैं ना किसी को, दैट जमपल दिस नेम, मेरा नाम क्या है, आई कॉल माई सेल्फ, तो ये इसका मीनिंग हुआ। देन है ट्यू। ट्यू में हम कैसे लिखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को? हम लिखते हैं टी अपोस्ट्रोफ करके। फिर जैसे हम आपले आपको कॉन्जुगेट करते हैं ट्यू में, उसका कॉन्जुगेशन लिखेंगे LLES। क्या आएगा इसमें? LLES। ट्यूटापल। ट्यूटापल, इसका मीनिंग क्या हुआ? यू कॉल योर सेल्फ, यू कॉल योर सेल्फ। ठीक है, यू कॉल योर सेल्फ। देन है एल में हम क्या लिखते थे? SE। यहाँ पे बट जो ए है वो वॉवल है, तो हम लिखेंगे एस अपोस्ट्रोफ। ठीक है, तो एल में फिर कॉन्जुगेट करेंगे आपले वर्ब को, तो आएगा एल सापल मतलब ही शी कॉल हर सेल्फ और हिमसेल्फ, मतलब ही शी कॉल हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ठीक है, तो अगर ही है तो हिमसेल्फ और शी है तो हर सेल्फ। ठीक है, देन है नू में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लिखते हैं नू करके ही लिखते हैं। इसमें कोई अगर आगे वॉबल से स्टार्ट है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, नू ही रहता है। ठीक है, फिर हम इस वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे नू के हिसाब से, तो हम लिखेंगे APPELONS। नूज अपलो, नूज अपलो। वी कॉल आवर सेल्फ, क्या होगा? वी कॉल आवर सेल्फ, नूज अपलो। देन है वू का भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वू ही होता है। फिर उसके बाद हम इस आपले वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे वू के हिसाब से, क्या होगा? APPELEZ। वूज आपले, वूज आपले। यू कॉल योर सेल्फ, यू कॉल योर सेल्फ। प्लूरल वाला यू, मतलब सामने बहुत सारे लोग हैं, यू कॉल योर सेल्फ, सामने बहुत सारे लोग हैं, उसको उनको पूछ रहे हो, यू कॉल योर सेल्फ, उनको बोल रहे हो, मतलब उनके लिए है। देन है INS और ELLES, उसमें भी हम लिखते हैं SE करके, बट आगे जो ए है वो क्या है? वॉवल, तो यहाँ पे आएगा एस अपोस्ट्रोफ। देन हम इसको कॉन्जुगेट करेंगे INS के हिसाब से। तो ये हुआ एल सापले, मतलब दे कॉल देमसेल्फ। क्या हुआ? दे कॉल देमसेल्फ, एल सापले। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम प्रोनोमिनल वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज और ध्यान रखना कि मेनली जो प्रोनोमिनल वर्ब्स होती है ना वो ER एंडिंग ही होती है। ज्यादातर जो भी आप देखोगे ना प्रोनोमिनल वर्ब, वो जनरली ER एंडिंग ही होगी, सारी नहीं होती बट मेनली ज्यादातर सारी ER ही होती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको पहचानना हो कि वर्ब प्रोनोमिनल है या नहीं, तो आप कैसे पहचानोगे? अगर वर्ब से पहले SE या फिर S अपोस्ट्रोफ लगाओ, मतलब वो वर्ब कौन सी है? प्रोनोमिनल वर्ब, और यू कैन से रिफ्लेक्सिव वर्ब है वो। ठीक है, और इसको हम कैसे कॉन्जुगेट करते हैं? ज में हम लगाते हैं ME या फिर M अपोस्ट्रोफ, ट्यू में TE या T अपोस्ट्रोफ, LL में SE या S अपोस्ट्रोफ, नू में नू ही आता है, वू में भी वू आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, LL में SE या फिर S अपोस्ट्रोफ। फिर जो आगे जो वर्ब होती है वो अगर ER है तो ER के हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे, IR है तो उसके हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे, RE है तो उसके हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेशन तो जैसे अपन ने पढ़ी है ना ER और IR और RE की, वो तो वैसे ही होगी, बस आपको मेन इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कैसे हम करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से कैसे लिखते हैं, वो आपको मेन ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।